तुम टेक्सचर बेकिंग नहीं देते हो? तो फिर तुम्हें लाना पड़ेगा कुछ, या नेक्स्ट क्लास में ना मैथ्स की मेरे को बताना, मैं तुमको बेकिंग बता दूंगा। बेकिंग का मतलब ये होता है कि क्या होता है, सिंपल है, इसको ऐसे समझो कि जब तुम कोई ब्रेड बनाते हो, केक बनाते हो, क्या बनाते, बैटर बनाते हैं, है ना, उसमें बाकी सब आइटम डलता है, अंडा फंडा ये वो करके पूरा बैटर बना देते हैं। तो कैसा रहता है बैटर? लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। फिर उसको क्या करते हैं, खांचे में डालते हैं, सांचे में, और फिर उसके बाद उसको ओवन में डाल के हीट करते हैं, बेक करते हैं, है ना। तो होता क्या है कि वो फूल के सॉलिड हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। अब जब बाहर निकालते हो और खाते हो, टेस्ट किस चीज का आता है? वही चीज का आता है जो चीज डली है। बैटर को खाते तो टेस्ट भी समझ में नहीं आता, और टेस्ट समझ में आता बैटर में भी, लेकिन वो कच्चा होता है। बेक करने पर वो पक जाता है, तो क्या होगा, वो लंबे समय या वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ सकता। बेक होने के बाद वो ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ सकता, वापस से लिक्विड नहीं बन सकता। वो बन सकता क्या केक वापस से पैटर बन सकता है क्या? नहीं। कितना भी पानी डाल दो, कितना भी वो कर दो, वो वापस से पैटर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेकिंग हो चुकी है, तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड हो चुके हैं। एक सिंपल पॉइंट से समझो। जब टेक्सचर बेकिंग की बात आती 3D के अंदर, तो हम क्या करते हैं, अभी टेक्सचर कहाँ से आ रहे हैं, रेंडर नोट से लग के आ रहे हैं, ठीक है। तो रेंडर जो हो रहा है वो जब तक वो फाइल वहाँ पे है तब तक वो तुमको यहाँ दिखा रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे रेंडर दिखा रहा है। बेक कर दोगे ना, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की फाइल को जो तुमने रिफ्लेक्शन बन रहा है, ये रिफ्लेक्शन कहाँ से बन रहा है, ये रिफ्लेक्शन बन रहा है एनवायरनमेंट के थ्रू। अब अगर एनवायरनमेंट के थ्रू बन रहा है तो जब भी कैमरा मूव करूंगा तो रिफ्लेक्शन बदलेगा, बदलेगा ना। मान लो मुझे पता है कि भाई मेरे सीन में लाइट यहीं से आनी है, ये यहीं से आना, ये ऑब्जेक्ट यहीं रखे रहना है, और मेरा कैरेक्टर बस घूमते रहेगा, तो रिफ्लेक्शन तो एक ही जैसा रहेगा सीन में। तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को, तो फिर हर घड़ी मैं इसका रिफ्लेक्शन क्यों काउंट करवाऊं? उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, इसको बेक कर दूंगा। बेक करने से क्या होगा, जितना रिफ्लेक्शन यहां बन रहा है ना, ये सारा रिफ्लेक्शन इसके ऊपर छप जाएगा, इमेज के फॉर्म में छप जाएगा, टेक्सचर के फॉर्म में। अब जब वो टेक्सचर के फॉर्म में आ गया, इमेज के फॉर्म में आ गया, तो अब लाइट के द्वारा कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो लाइट अगर डिलीट भी कर दूंगा ना, तो भी वहां पे वो रिफ्लेक्शन नजर आएगा, और लाइट भी उतनी ही नजर आएगी, क्योंकि वो इमेज के फॉर्म में छप गया है। इसको बोलते हैं बेकिंग। इससे क्या होता है, लाइट की कैलकुलेशन का टाइम बच जाता है। लाइट हट गई, लाइट ही तो थी जो सबसे ज्यादा टाइम खींच रही थी, लाइट ही हटा दोगे तो लाइट टाइम खत्म। समझे? आप नहीं समझे क्योंकि आप अभी टेक्सचरिंग क्वेश्चन में नहीं आए हैं माया के। जब आएंगे तब हम डिस्कशन करेंगे ये टेक्सचरिंग। इनका तो टेक्सचरिंग का सब रेगिंग एनिमेशन में पहुंच गए, स्किनिंग बिस्किनिंग सब हो गया है, बेकिंग नहीं पता था उनको। हाँ, इसीलिए मैं बताया गेम वगैरह में यूज होती है, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं लगाते। ऑल राइट, अब आ जाते हैं हम लोग न्यूक में। न्यूक में बेसिकली आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम हल्के टॉपिक से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत कितने दिन हो गए, कुछ कुछ बीच बीच में आप लोग अवेलेबल नहीं थे, मैं अवेलेबल नहीं था, ऐसे ही निकल गया था, है ना। तो वो बीच में इवेंट भी हो गया था,
कुछ कुछ चीज़ें थी, तो आई होप। बाकी अब न्यूक मैंने रेगुलर किया है। देखो कल और परसों मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, 12-13 को मैं नहीं हूँ अवेलेबल, लेकिन अब जितनी भी क्लासेस होगी वो रेगुलर होगी, ठीक है। तो आप लोग को भी थोड़ा सा 2 दिन का समय है, पेस पकड़ने के लायक न्यूक को कर लो। हल्का फुल्का काम तो कर ही रहे हो न्यूक में, कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ, वो तुम सिस्टम को लेने जा रहे हो, चलो अच्छा, कर रहे हो अल्फा मास, चलो अच्छा है। ऑल राइट, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी आर गोना वर्क ऑन सम वीडियोस रेफरेंस लेते हैं और हम देखते हैं कि उसमें कौन सा हमको मिल जाएगा। तो आई जस्ट सी न्यूक वीडियोस, ट्रैकिंग का अपन ने एक पॉइंट देख लिया था, 2 पॉइंट ट्रैक देख लिया था ना, ट्रैक कैसे काम करता है। हेलो सुमित, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुमित। हम हाफ एन आवर से शुरू करेंगे, है ना, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना, राइट, यू विल बी देयर, या थैंक यू, या बाय बाय, टेक केयर, आई सी यू, ठीक है, आई टेल यू, ओके बाय बाय। ओके, सो ट्रैकिंग की सीरीज से ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा हमारे पास वर्क है जिसका यूज़ करके हम आर्ट वर्क तैयार कर सकते हैं। बिकॉज क्या है, हमारे पास अभी रेफरेंस वीडियो नहीं है ना, क्योंकि हमें चाहिए होंगे हार्नेस वाले। आज हम एक और फॉर्म ऑफ ट्रैकिंग देखेंगे जो कि है आपका क्या बोलते, सिंपल स्मार्ट वेक्टर ट्रैकिंग। किए थे स्मार्ट वेक्टर, याद है ना, याद है? आपका नहीं हुआ होगा, स्मार्ट वेक्टर हुआ था, हो गया, समझ में आ गया था, प्रोसेस समझ में आ गया था। लेकिन हमें ये वीडियो तैयार करना पड़ेगा उस व्यक्ति के लिए जो अभी नहीं है प्रेजेंट। है कि नहीं, मेन है, लेकिन चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लेट्स सी, I'll सी टू इट। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक न्यूक का ना एक वीडियो रेफरेंस उठाते हैं, विल गो बाय SMV और यहाँ पे जाएंगे और विल सी। सबसे पहले आपको 2-3 फॉर्म ऑफ हम न्यूक देखेंगे। ठीक है, हेलो, क्या हो गया? मांगा स्टूडियोज, क्लिप स्टूडियो के नाम से बिक रहा है वो, क्लिप स्टूडियो, हाँ ये है ये वाला, ये है उसका, हाँ ठीक है ना, ठीक ठीक ठीक, ऑल राइट, सो सब है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे ना एक वीडियो ले आता हूँ। वीडियो कौन सा वाला मालूम है? आई थिंक विल गो फॉर ये कर्ली गर्ल, इस वीडियो को ले आते हैं, विल पुट इट राइट ओवर हियर। हमारे पास ये गर्ल का वीडियो है, ठीक है, और अगर हमें इसके फेस पे कोई चीज़ ट्रैक करनी है
तो स्मार्ट वेक्टर के थ्रू ट्रैक करेंगे। कैसे करना है? सबसे पहले तो इसका स्मार्ट वेक्टर इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, तो वो कैसे निकालेंगे? स्मार्ट वेक्टर नोड से। ठीक है, स्मार्ट वेक्टर नोड ये जनरली क्या करेगा, ये इस वीडियो का, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन वेक्टर डिटेल जो है वो 0.3 रहने देता हूँ, स्ट्रेंथ 1 है। मैट जो है वो अल्फ़ा के साथ ज़रूरी नहीं है ना, हम पूरे वीडियो के ओवरऑल वेक्टर इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। मैट तब होता है जब उसमें आप अल्फ़ा देना चाहते हो, है ना। अल्फ़ा मतलब मास्क देना चाहते हो, अगर मास्क नहीं चाहिए तो नन करो, नहीं तो सोर्स अल्फ़ा कर दोगे, तो इसमें जो अल्फ़ा लगा होगा उसको भी काउंट करके वो मैट बना देगा, मतलब उसको भी काउंट करेगा स्मार्ट वेक्टर में। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट भर करना है और कुछ यहाँ तो दिख नहीं रहा है। आई जस्ट गो फ्लिकर टॉलरेंस, बाकी सब ऐसे एक्सपोर्ट करेंगे। राइट नोड आ जाएगा। राइट नोड पे हम लोगों को क्या करना है, फाइल कहाँ पे, तो मैं इसे डी ड्राइव में न्यू, कांट क्रिएट फोल्डर न्यू, ठीक है। न्यू वेक्टर नाम का फोल्डर डाल देते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं गर्ल हैशटैग डॉट EXR डॉट EXR फॉर्मेट में निकाल लें। तो वेक्टर नहीं बनेगा ना, वेक्टर सीक्वेंस में बनता है। हाँ, वो सीक्वेंस में निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर निकलेगा। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास फ्रेम एक्सप्रेशन आ गया, 0 to 100 तक करें, है ना। रीऑर्डर और रेंडर की रेंज जो है, लिमिट रेंज को मैं 100 तक करता हूँ। ठीक है, आपका जो ये वाला फाइल है ना, इसको भी हम 100 तक कर देते हैं। ठीक है, यहीं तक, ताकि जो आपका ये ग्लोबल इनपुट है वो 100 तक रहे। है ना, एस दबा के, ओ सॉरी, एस दबाएंगे, राइट नोट को जो डिलीट कर दो, है ना, 100 तक की ही वैल्यू चाहिए हमको। अब हमको इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो RGB WEXR फॉर्मेट में है, सारा कुछ तो सेम है, एक्सप्रेशन सारा कुछ ये है, प्रॉक्सी भी, है ना, वेक्टर डॉट EXR और लीनियर, और प्रॉक्सी में कुछ नहीं है, एक ऐसी कोई भी फाइल आपने दे दी और ये EXR फाइल में ही रहेगा। ठीक है, और प्रॉक्सी में ऐड कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ग्लोबल वैल्यू यूज रेंडर, ठीक है, लेट इट रेंडर, ताकि स्मार्ट वेक्टर निकल सके। हाँ, क्या हुआ? किसमें? वहाँ थोड़ी नज़र आएगा व्यू पोर्ट में अभी।
टिपिकल ना। सब समझने की है। करते करते हो जाएगा नहीं। और क्या, सब करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस में करते करते ना हो जाता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और ये सब इसमें क्या होता है, सब क्रिप्टो मस ऐसे कुछ करके है। क्रिप्टो मास्क जो है ना, हाँ। वो एक्चुअली एक पास होता है, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट में 3D टेक्सचर जैसा कोई चीज़ फिक्स करना है ना, तो उसका मास्क निकलता है, 3D इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, ताकि उसमें कोई भी इमेज जैसे फिक्स करोगे ना, तो वो 3 डायमेंशनल चिपक जाएगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, अच्छा। इमेज के ऊपर में 3 डायमेंशनल चिपकता है क्रिप्टो मास्क। ये अलग से आता है। अलग से आता है। यूट्यूब पर देखता है। नहीं भैया बताया। क्रिप्टो मास्क अलग से आता है। प्लगइन जो है ना, वो भैया इंस्टॉल किया है नहीं उतना। हाँ इसके ज़रूर। नीचे का है ना वो पूरे, हाँ, वो शॉर्टकट जितने भी उसमें नीचे से आ गया है पूरे, वो भर गया है मेरे। पूरा ये भर गया होगा ना ये। हाँ उसमें बहुत सारा अलग अलग आया है जो इसमें नहीं देता है। डेफिनेटली। मेरे फैमिली में कोई क्यों नहीं है ये सब। हम्म। मेरे फैमिली में क्यों नहीं है कोई ये। तुम बनो ना। हाँ बनो फिर क्या है, एक मौका तो मिला ना। ये अच्छी बात है। हम सब गेमर लोग बस गेम खेलते रहते हैं। देखो अब ये आ गया, लेट्स ओपन दिस वन, और इसमें फिर कुछ इशू हुआ, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या दिक्कत आया है। हैशटैग का मेरे को लगता है ओके, एक्स टैग नाम तो ठीक से आया है, गर्ल 001 हैशटैग 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 डॉट ई एक्स आर। एक्चुअली में क्या दिक्कत है मालूम, ये देखो सब आए तो बराबर हैं सब। ये जो नाम है ना, नाम का गड़बड़ होगा। हैशटैग उल्टा नहीं तो सब होगा कि नहीं। नहीं, हैशटैग लगाना ज़रूरी है, उससे ना नंबर बनता है ना, वो तो कितने नंबर की फाइल है करके, जैसे हैशटैग हैशटैग का 4 बार लगा दो ना, तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। क्या है, 3 लगाए रखो ना, तो मान लो अगर फाइल का जो अंक है वो 300 में जा रहा है, यानी 100, तो कम से कम 2 हैशटैग लगाए थे अपन ने, तो 01, 02, 03, लेकिन 100 तक ना जा पाएगा। तो जितना ज़्यादा हैशटैग लगाओगे ना, उतने नंबर बन जाते हैं। ऐसे देखो, क्या है, रीडिंग राइटिंग का पॉइंट है, मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि ये ऐसा हर चीज़ में या लॉजिकली बेस्ड ऐसा होता है, नहीं, कंप्यूटर है वो उसको समझ लेना चाहिए उन चीज़ों को। लेकिन मैं ये फेस किया है कि नाम अगर छोटा रहेगा ना, पाथ अगर छोटा रहेगा ना, तो बहुत आसानी से स्मार्ट वेक्टर निकलता है। अगर नाम लंबा रहेगा ना, या उसमें बहुत सारे पाथ के अंदर पाथ होंगे ना, तो टाइम लगता है वेक्टर रीड करने में। इसका काम तो होता आता ही होगा स्मार्ट वेक्टर का सब मूवीज बहुत ज़्यादा काम आता है। तो वो लोग ये करते नहीं है, कुछ लगाते वाते नहीं है। लगाते होंगे हर चीज़। अब देखो सीधी सी बात है, कहीं पे स्टबल है, याद है सुपरमैन का मूंछ वाला केस, क्या हुआ था। सुपरमैन उस समय मिशन इम्पॉसिबल की मूवी कर रहा था, हेनरी काविल,
और मिशन इम्पॉसिबल में उसकी मूंछ थी, इंग्लिशमैन वाली, और सुपरमैन जो है वो मूंछ मुंडा। तो कैसे करेंगे? उसी समय उसको सुपरमैन की मूवी भी करना है, उसी समय वो भी करना है, तो कैसे करें? बालों के लिए तो विग लग जाएगा, मूंछ के लिए क्या करेगा? और अगर अलग कर देगा मूंछ, तो वो जैसी मूंछ उसकी उस मूवी में थी वैसी मूंछ दोबारा आ नहीं पाएगी, मतलब कुछ सीन रह गए हैं। तो उसने मूंछ में ही पूरी मूवी शूट किया। कौन सी? सुपरमैन। और फिर स्मार्ट वेक्टर से मूंछ को वो कर दिया। रिमूव कर दिया। एक ही मूवी में अगर दो कैरेक्टर एक ही आदमी को करना रहता है तो वो तो भी यूज़ कर सकते तो हैं। भी यूज कर सकते हैं। अब दो आदमी तो कर नहीं सकता एक ही टाइम पे हाँ, उसका उसका रोल। तो एक ये कर रहा है नॉर्मली, और उसको हम लोग वो स्मार्ट वेक्टर के थ्रू कर सकते अब हो सकता है ना कि आपका एक तरफ जो है वेक्टर अलग हो। हैं। हाँ। ये देखो ये आ गया यहाँ। तो अब हमारे पास क्या आ गया? स्मार्ट वेक्टर आ गया। रीड होने लगा था वहाँ पे, तो दैट मीन्स हमारे पास स्मार्ट वेक्टर इंफॉर्मेशन सेव हो गई है, इससे पता चल रहा है ग्रीन कलर का। अब हमारे पास स्मार्ट वेक्टर आ गया है। अब क्या करना होगा? क्या लगेगा? मर्ज क्यों लगेगा? वेक्टर डिस्टॉर्ट लगेगा ना भाई, तभी तो उसकी जगह पे आप चिपका सकोगे कोई चीज। सोर्स आपका ये है, वेक्टर डिस्टॉर्ट ये है, ठीक है। अब वो लग गया उसके ऊपर में। अब वेक्टर डिस्टॉर्ट तो लगा है, लेकिन सोर्स क्या चीज का होना चाहिए? कुछ दिख रहा? नजर आ रहा है कुछ? डिस्टॉर्शन नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है डिस्टॉर्शन? है ना? अब देखो मर्ज किया आपने, अब मर्ज ए इंटू बी, पोजीशन पकड़ लिया उसने। पकड़ लिया। समझे यहां तक? है ना? ऊपर। वेक्टर डिस्टॉर्ट ये उसके ऊपर ये एक चेकर बोर्ड लगा। हाँ देखो चेकर बोर्ड हमने केवल इसलिए लगाया ताकि आपको पता चले कि जो यहाँ पे काला दिख रहा है एक्चुअली वो काला नहीं है, वो वेक्टर इंफॉर्मेशन है जो उसने स्टोर कर लिया। अब वेक्टर इंफॉर्मेशन किस तरीके से ओरिजिनल सोर्स वीडियो पे काम कर रही है वो बता रहा हूं। लड़की का सर देखो कैसे पकड़ लिया है, पूरा पकड़ लिया ना उसने, चेकर्स ने। इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है कि लड़की का सर कहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखो यूज कैसे करना है। यूज करने का तरीका सिंपल है, आपको इस जगह को रिप्लेस करना होगा एक नई इंफॉर्मेशन से। कौन सी इंफॉर्मेशन? फ्रेम होल्ड। अगर आपको लड़की के कोई फीचर बड़े करने हैं या छोटे करने हैं तो ठीक है। देखो ये फ्रेम होल्ड है बराबर, रोटो ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करेक्ट, ट्रांसफॉर्म।
फ्रेम होल्ड 1। मैं बस अभी ऐसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ। उसका लिप मैंने ट्रैक कर दिया। अब देखो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म ने लगाया हुआ है। और हमें ये देखना होगा कि ओवर में क्या हो रहा है, वो ब्लेंड कर रहा है ना। डिफरेंस ओवर अच्छा हाँ, ए ओवर बी होगा ना, ये बैकग्राउंड होगा, ये फोरग्राउंड होगा, तो वो नहीं था। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे करूं तो देखो डिस्टॉर्ट भी लगा हुआ है। ना ओरिजिनल पोजीशन से भी उसको कुछ फीचर्स जैसे फेशियल फीचर्स बड़े करने हैं या छोटे करने हैं, दैट ऑल्सो वी कैन डू। डोंट वरी अबाउट वन मोर थिंग, हम एक और चीज़ लेंगे यहाँ से, विल गो बाय गूगल एंड विल गेट इट एन इमेज, और यहाँ पे क्या कर देंगे, फेस मास्क। फेस पेंट or something।
अल्फा और प्रोबेबली जोकर, है ना, जोकर का कोई भी फेस। ठीक है, सिंपल सेव इमेज, take that image over here, है ना। now this was the image, so एक और सोर्स निकाला जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हम ये क्या कर सकते हैं, एक और वेक्टर डिस्ट्रॉट निकाल लेते हैं, है ना, और एक और स्मार्ट वेक्टर और सोर्स इस बार इसको आई डोंट नो, पहले मैं इतने को फेस को रखूँगा प्रीमल्ट, this will be B over A, हाँ आजू कम। ओके, सो इसको हम लोग मर्ज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग ये कर सकते हो, सिंपल ये वाला एक्स्ट्रा एक फेस निकाल लेना। यहाँ पे ये प्रीमल्ट जो है वो RGB अल्फा में, ठीक है, उसको रीफॉर्मेट हमें थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा, बाकी फिर वो डायरेक्ट उसके ऊपर में आ जाएगा। तो हमारे पास फिर जो गर्ल का जो फेस होगा वो जोकर का फेस पे कवर अप हो जाएगा, है ना। तो टर्न कर सकते हैं, फेस मास्क वैसे क्रिएट भी कर सकते हैं, सिंपल। ये मतलब लड़की के ऊपर वो जोकर वाला आ जाएगा। हाँ, तो ये बड़ा जो हुआ इसका हम यूज कर सकते हैं। छोटा करना है तो कर सकते हो, नहीं तो बड़ा रहने दो तुम्हारी चॉइस पे है। बड़ा अजीब देखो। देखो सीधी सी बात है, गर्ल का ओरिजिनल कैसा था, ऐसा, हाँ, है ना। अब तुम्हें दिखाना है कि भाई ये साइकोटिक हो गई है, तो कैसे होगा, सिंपल, दिस वाज योर। अब अगर मैंने कोई 3D रेंडर निकाला हुआ है,
आँख का या इतना मेटल मास्क लगाया हुआ है, मेटल का टर्मिनेटर जैसा, वो चीज़ फिक्स करना है। तो जैसे तुमने ये फिक्स किया, इस फेस के ऊपर में साइज को बढ़ा दिया हमने। ये जो है ना बड़ा इसका मुंह हो गया, वो मतलब हो गया ट्रैक। हाँ, ट्रैक हो गया, लग 3D ट्रैक हो गया ना। अच्छा। अब वो सर हिलाएगी भी ना लेफ्ट और राइट, तो फ्लैट ट्रैकिंग नहीं होगा। उस तरफ देखेगी तो थोड़ा सा इमेज उस तरफ, लेंस डिस्टॉर्शन होगा, इधर भी डिस्टॉर्शन होगा। मतलब वो ट्रैक हो चुका है। हाँ, पूरा ट्रैक हो चुका है वो। इसी की मदद से हमने वो वाला ट्रैकिंग कवर किया था, याद है, ये वाला आइज वाला। अच्छा हाँ, आँख वाला, हाँ देखे थे। हाँ? ये अलग ट्रैक है। हाँ, वो आई थिंक सीक्वेंस इसमें होगा, ये वाला जो सीक्वेंस था ना, ये वाला। ये आई हम लोग लाए थे गूगल से, हाँ, ट्रैक कर दिया। ट्रैक किया हुआ था, आई ट्रैक था वो कम्प्लीटली। और अभी रिसेंट में भी हमने एक और ट्रैकिंग निकाला अपना हो। सूट लेकर के सर यहाँ कटा पटा लगा सकते हैं। हाँ, अपना खुद का भी शूट लेके बनाओगे ना, बनाओ तो अपना ही शूट लेके बनाओ तो बेहतर होगा। पहले इसको सीख लें। क्या इसमें तो ज़्यादा शूट लेना है भाई। इसमें क्या शूट करना है? कहाँ जा रहा है? आफ्टर इफेक्ट छोड़ो ना, इस पे करेंगे। इस पे करेंगे। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम।